أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाइन लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाश दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनो सच ते अमल करन अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सच्चे उलमा मशाइख दी सोबत रहन उन्हां दी खिदमत करन उन्हां नाल प्यार करन उन्हां कोलों रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करन उन्हां को तौहीदी नूरी इनकासी फैज़ हासिल करन ये तौफीक अता फरमाए। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम कुरान सनत सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण और उन्हां ते दिल दी गहराइयां चो और ये उत्ते सच्चा हुसैनी बन के दिल दी गहराइयां च अमल करने वाला बंदा बनाए। कुर्राज़ इस्लाम नूं ग़लबा अता फरमाए काफिरां मुनाफिकां दजालियां इस्लाम दुश्मन कुवतां गुमराह जहन्नमी 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराफला तोने दजाली बाबियां दे शर तो बचाए इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाए। खात्मा बिल ईमान फरमाए। ग़ज़वा हिंद से सब कुछ कुर्बान करन और अमल ने दे शरीक होने दी तौफीक अता फरमाए। बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहब मिलत दुखी इंसानियत बेगर्ज भला करने वाले ना वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बनाए।
साडी रूह नूं कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूरी खुदा जल्ला शानहू दाइमी हाज़री नसीब फरमा। इसमें आज़म अल्लाह जल्ला शानहू और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़िक्र तसव्वुर दी महवियत दे ज़रिए अपनी सोहनी पाक ज़ात च कल्बन डुबा रहने वाला बंदा बना। हर लम्हा अपने कुर्ब सोबत मुअय्यत और हुजूर च गुजारन दी तौफीक अता फरमा। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर बन जाने वाला बंदा बनाए। नमाज इश्क फना फे तौहीद गर्क फे तौहीद दवाम कल्बी ज़िक्र हुजूर कल्बी हक़ुल यकीन फना फे ज़िक्र सुल्तान लज़कार फना फिल्ला मुकाबिल्ला सैरे लल्ला सैरे फिल्ला सैरे मिनल्ला हकीकत सलावात इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्ब वलायत फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ मौला और अपनी दायमी दीदार दा कमाल अता फरमाए। काबिल सादे तरह मौजू सामीन आज दरसे सफ़ो दा मौजू दरूद पाक दियां फजीलतां बरकतां और फ़ायदे ने। कुरान हकीम दी सूरह अहज़ाब दी 55वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तिलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। आया पाक सरियन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक है। इस आया पाक च रब सोने इरशाद फरमाया कि कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शानहू और दे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजदे रहंदे हैं। ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब दरूद व सलाम भेजदे रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस आया पाक दे अंदर ये सल्लून दा सीगा जिहड़ा हमेशगी दा दलालत करदा। सल्लू सलवात दा माना दुआ करना। अगर सलवात की निस्बत अल्लाह सोने तरफ हो इस तो मुरादा वारे रहमत बरसाना। अगर सलवात की निस्बत मोमना और फरिश्तियां तरफ होवे तो इस तो मुरादा अल्लाह की बारगाह दुआ रहमत करना कि अल्लाह सोने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा हमेशा दुरूद व सलाम भेजदे रहा कर। कि अल्लाह सोने ने पूरी नस्ल इंसानी ने गल दसी कि तुसी इस गल दा हर शक तो पाक गैर मुतज़लज़ल कल्बी हक़ुल यकीन हासिल कर लो, मन लो, इस गल नूं दिलों तस्लीम कर लो कि इस कोई शक नहीं मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा अनवार रहमत बरसाउंदा रहना और सिलसिला बिला तातुल हमेशा जारी रहना है। मेरे फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते हमेशा दरूद भेजते रहते हैं, यानी मेरे को दुआई रहमत करते रहते हैं। गल्ला सुनिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा हमेशा अपनी रहमत दा नुज़ूल फरमाउंदा रहे। तो फिर असहाबा इस आया पाक दे अंदर अल्लाह सोने ने अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे मुखलिस आशिकां नूं बुलाया। अपने नाल शरीक होने वास्ते दरूद पाक दे जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात व सिफ़ात च कोई शरीक नहीं। ते जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात व सिफ़ात च किसी ने शरीक बनदा दर इस्लाम तो खारिज काफर है। लेकिन दरूद पाक दे अमल विच अल्लाह सोने खुद अपने नाल शरीक होने की दावत दी। अल्लाह सोना दी ज़ात व सिफ़ात जिहड़ियां ने अज़ली अब्दी कदीम गर मखलूक अला महदूद
लाफानी है। अल्लाह सोने दी पाक ज़ात वराल वरा वराल वरा वराल वरा सुम्मा वराल वरा। अल्लाह सोना जिन्ना चाहे तनज़ुलात तय्युनात और ज़ुहूरात फरमा ले अपने सिफाती अनवारात के ज़रिए, हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात के ज़रिए वो अल्लाह ही रहिंदा है। अल्लाह अल्लाह बंदा 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 जिन्हें चाहे कमालात तय कर ले, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर ले, वो बंदा ही रहिंदा है। अल्लाह सोने की ज़ात सिफात की कोई हद नहीं, तो अल्लाह सोने की सिफत नूर का नूरे इश्क का छिट्टा जिते पै गया तो वह भी फिर इश्क की कोई हद नहीं। इस वास्ते सच्चे आशिक दा रूही सफ़र हकीकत सलावात तक उस तो अगे सैर नजरी हमेशा जारी रहती है। अल्लाह सोने ने अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुखलिस आशिकां नूं बुलाए। वो आशिक ने जिन्होंने रोज़े अलस ज़बान के नाल दिल की गहराइयां चो बुला कह के कलमन ज़ाते मौला च डुब के नमाज़ इश्क नीत ले सी, फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद हो गए सी। दुनिया दहाइयां नेमतां पिछे नहीं से दौड़े जो कि दूजे लोग दौड़ गए सके। जो अल्लाह सुने इन्होंने पूछा कि तुसी दुनिया नेमतां तरफ क्यों नहीं गए, तो यो तमाम औलिया अल्लाह दी अंबिया दी जमात ने बावाज़े बुलंद किया कि अल्लाह सुने अस्ता तेरी दीद दे भुखे हैं, तेरे दीद दे तालब। अल्लाह सुने तो 70,000 वाली तजल्ली फरमाई सी। ये ओ सच्चे आशिक ने जिन्हें रब सोने बुलाया कि आओ मेरे नाल तुहाडे पाक शरीक हो जा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले केड़े ने। सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अशद्दु मुबालगे दा सीगा, यानी जुनूनी इश्क जिहड़े अल्लाह नाल करदे ने वो ईमान वाले ने। अल्लाह सोने इन्होंने बुलाया और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल कही, अपने हबीब की मार्फत बुलाया। तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पाक च सूरह आल इमरान की 31वीं आयत पाक कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अपनी सोहनी पारी ज़बान चो कह दिओ मुसलमानों नूं अपने और मेरे आशिकां नूं कि अगर तुहानूं नेमत ईमान और रूह ईमान की नेमत उज़मा दौलत कुबरा मिल चुकी है तो आओ फिर मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी मुताबित करो, मेरे नक्शे कदम से चलो, मेरे उसवा हसना ते अमल करो, मेरी हर सुन्नत ते अमल करो। ये नहीं है कि जिहड़ी तुहाडे नफ्स के मुताबिक आ, तुहाडी ख्वाहिशात के मुताबिक आ, उन्हां मिठियां मिठियां सुन्नतां ते अमल करो बाकियां छड़ दो। ऐसा नहीं, पूरा पूरा जिवें कुरान करीम रब सोने फरमाया कि दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो दीन इस्लाम सारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक है, आप दी इत्तबा है, आप दी मोहब्बत और इताअत है। इस वास्ते कुरान करीम रब सोने ने बार बार जिथे आती उल्ला जिक्र किया तो आती रसूल की भी तालीम दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ईमान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी इत्तबा करो ताकि तुहानू मकसद हयात हासिल हो जाए, ईमान हकीकी का कमाल मिल जाए, यानी दीद मौला की नेमत हासिल हो जाए। ईमान हकीकी का कमाल है दीद मौला, और तुहानू अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल हो, जिहदे बारे कुरान करीम सुने रब ने फरमाया सूरह अनकबूत की 5वीं आयत पाक मन काना यरजु लिका अल्लाह फ़इन्ना हाजल अल्लाह ला, कि जेड़े अल्लाह सोहने दे दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने अल्लाह सोहने दा दीदार जरूर होएगा। सूरह नाज़ियात की 44वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। सूरह नहल की 9वीं आयत सुने रब ने फरमाया
वअलल्लाहि क़स्दु सबील कि सीधा रस्ता वो है जो अल्लाह तक जा पहुँचता है। जिस सीधे रस्ते तालीम अल्लाह रसूल ने सानू हर नमाज की हर रकत च तालीम फरमाई है कि पढ़ो दुआ करो मैं कोई दिन सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सोना सानू माजी हाल मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों सीधे रस्ते ते चला, यानी मंजिल मकसूद ते यानी अपनी बारगाह तक पहुँचा, अपने दीदी नेमत अता फरमा। तो ये नेमत सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा इताअत मुहब्बत जिक्र कसीर और कसरत दुरूद सलाम ना मिलने हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह सुना थोड़े ना प्यार करेगा, थोड़े ना इश्क करेगा जब तुम मेरी इत्तबा करोगे। क्योंकि अल्लाह सुनते हाँ वही अमाल काबिल कबूल ने जोड़े तबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल रंगीन और रास्ता ने। आप दी इत्तबा तो बगैर कीते अमल अल्लाह दे हाँ कबूल ने। तो जो बंदा अल्लाह सोने ना मुहब्बत करता, अल्लाह सोना बंदे ना मुहब्बत करता, फिर दो तरफा मुहब्बत की गल ही कुछ और है। ये नहीं भाई जिन्होंने हासिल हो उन्होंने पता कि अल्लाह सोने दी मुहब्बत और अल्लाह की बंदे ना मुहब्बत दा कैफ लज्जत सरूर लुत्फ मज़े और वजदान की ने। क्योंकि जिदी कुली नूं अग लगे सेकदा उन्होंने पता है, जिदे अंदर जिसम के किसी ऐसे दर्द और कैफियत का उन्होंने पता है, जिन्होंने बुखार चढ़े तपजदा उन्होंने पता है, मुर्दा दिल नूं इस नेमत का नहीं पता। लेकिन नेमत जड़ियाँ दरूद पाक नाल मिलनियां, क्योंकि दरूद सलाम इंसान की रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा करता, कचहरी मुस्तफा पहुँचाता, हजूरी खुदा पहुँचा के दीदारे मौला की नेमत दिलवाता। तो दरूद पाक अल्लाह सुनते हाँ वही काबिल कबूल है जिहदे विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक का जिक्र होवे। दरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं। जिहड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुने या लवे उहदे वास्ते एक बारी दरूद पाक पढ़ना वाजिब है। तो दरूद पाक दुनिया का वो जिम शान विरद वजीफा दुआ इबादत अक्सर आज़म नुस्खा कीमिया खजाना आब हयात और इसमें आज़म है जोड़ा अल्लाह के हाँ कबूल ही कबूल है, जिसकी कबूलियत कोई शक नहीं, इसलिए कि वह अमल है जो अल्लाह सोना खुद करता। बाकी इबादत के बारे शायबा है। तो दरूद पाक दी बरकतां फजीलतां इन्नियां ने कि अगर सारे समुंदर स्याहियां बन जान, सारे दरख्त कलमा बन जान, ये सियारे सितारे निज़ाम शमसी कहकशावां हरबाई जड़ियाँ हैंड ने और ब्लैक होल कागज़ बन जाने मुक जाएंगे। दरूद पाक दी बरकतां फजीलतां नहीं मुकनियां, इसलिए कि यह अमल वो है जो अल्लाह सोना करता। तो अल्लाह सोने दे अमल नूं कमा हक़हू कौन लिख सकता। हदीस मुबारक के अंदर दरूद पाक दे बेशुमार फजाइल बरकतां और फ़ायदा का जिक्र आया, जिन्हां दा मुख्तसर खुलासा है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे जिन्हें मेरे ते एक बारी दरूद पाक पढ़िया अल्लाह सोना उत्ते 10 रहमतां दा नाज़िल फरमांदा, और 10 दर्जे बुलंद करदा, उहदे नामा माल च 10 नेकियां लिखदा, 10 गुनाह मिटाउंदा। ते दरूद पाक कसरत नाल दरूद सलाम पढ़ने वाले नूं हशर दे दिन च दरूद सलाम उन्होंने आसानी ना पुलिस रात तो गुजार देगा। हशर नूं जन्नत दा साया उन्होंने दिलवाएगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा, नफसी नफसी दा आलम होएगा। हौज़े कौसर ते पचा के जामे कौसर पलवाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उन्होंने सोबत दस्त बोसी कदम बोसी दी साथ नसीब होएगी, आप दी ज़ियारत नसीब होएगी, आप दे मोढ़े नाल दा मोढ़ा छुएगा, आप दी शिफात नसीब होएगी, जिहदे बारे हज़रत सुल्तान बाबू फरमांदे कि नाल शिफात सरवर आलम छोट सी आलम सारा हो। ते दरूद पाक पढ़ने वाले नूं मरन तो पहले ही जन्नत दे विच उहदा मुकाम बहाल दिखाता जाएगा, उहदी जन्नत नूं वसी करता जाएगा। दरूद सलाम पढ़ने वाले नूं
हीरे जवाहरात दा जड़िया नूरी ताज हशर नूं पहनाया जाएगा, ताकि लोग देख लैण के आए वो शख्स है जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़िया। दुरूद सलाम पढ़ने वालियां दी फरिश्ते हमेशा हिफाजत फरमाउंदे ने। दुरूद सलाम कसरत नाल पढ़ने वाला हमेशा दुश्मनों ते गालिब रहिंदा है, कोई दुश्मन उत्ते गालिब नहीं आ सकदा। 3 दिन तक फरिश्ते दा गुनाह नहीं लिखदे, उन्होंने जन्नत च कसरत नाल हूरां दित्तियां जाणगियां। उन्होंने औलिया अल्लाह दी शाहकार मौला दी जमात दे अंदर लिख लता जाता, इश्क नगर च दाखिल कर दिता जाता है, जिथे जाने का इको दरवाज़ा, वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं। दुरूद सलाम पढ़ के जिन्हें बख्शिया जाए अल्लाह सुनो दी बख्शिश फरमान दे। दुरूद सलाम पढ़ने वाले का हशर नूं पल्ला भारी होएगा, वो बत्थे से लिखता जाएगा एक शख्स निफाक तो बरी है, उन्होंने हशर के दिन दोज़ख तो बरात और जन्नत च दाखिले का परवाना अता करता जाएगा। दुरूद सलाम इंसान के गुनाहों का कफारा है। दुरूद सलाम अल्लाह की बारगाह च वास्ते इस्तगफार करता है। दुरूद सलाम पढ़ने वाले वास्ते शफात वाजिब हो जाती, पर के उन्हों ला पर के नेकियां दतियां जाएगियां, वह पलड़ा नेकियां का भारी होएगा हशर के दिन। दुरूद पाक पढ़ना जड़ा दुरूद सलाम पढ़ना गुलाम आज़ाद कार तो अफजल है और तमाम नफली इबादत तो अफजल वजीफा है, जड़ा अल्लाह सुने बहुत पसंद है। कसरत दुरूद सलाम पढ़ने वाले अल्लाह रसूल का कुर्ब खास नसीब होंदा है। तो दुरूद सलाम पढ़ना जन्नत का रस्ता है, सच्चा सुने होने की अलामत है। दुरूद सलाम पढ़ने वाले तो शर नूं दूर करता जाता है, खैरां ता कीतियां जांदियां, हर फतुहात दीयां चाबियां नूं ता कीतियां जांदियां। दुरूद सलाम कसरत पढ़ने वाले नूं जो मरेगा कब्र च वो जिस्म कफन में मिट्टी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बकौले शायर ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। कसरत दुरूद सलाम इंसान के गुनाहों नूं जला दिंदा है। दुरूद सलाम दियां पढ़ने वालियां महफिलां नातां दियां महफिलां फरिश्ते आ घेर लैंदे ने और उन्होंने रल के फरिश्ते भी दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो जन्नत के चांदी के कागज़ां उत्ते जन्नत के नूरी कलमां नाल दुरूद सलाम लिखते हैं, जो फिर अल्लाह रसूल की बारगाह च पेश करते हैं। आमा का दुरूद पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल फरिश्ते लैके जाते हैं और सच्चे आशिकां दुरूद अल्लाह के प्यारे हबीब बराह रास्त खुद सुनते हैं। आमा के चंद्र चूंकि नैगेटिव मनफी एनर्जियां होंदियां बदबूदार, जिहदे नाल दुरूद पाक का नूर लुथड़ जाता, फरिश्ते उन्होंने अलग करके खालस दुरूद नूं अल्लाह रसूल की बारगाह च लैके जाते और जाके दसदे कि अल्लाह सुनिया फलां बंदे ने तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद भेजिया और नबी पाक की बारगाह जाके दसदे कि अल्लाह या रसूला तोहफा भेजिया तुहाडे फलां उम्मती ने। दुरूद पाक वो कारोबार है जिहदे विच नफा ही नफा, घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। वो दिल नूं पाक करता जाता है गुनाहां तो, वो दिल नूं जिंदा कर दिता जाता है। बड़े बड़े जाबरां दी गर्दनां दुरूद सलाम पढ़ने वाले अगे आके झुक जांदियां ने। हर मैदान च फतह अता की जाती है। आम दुरूद पाक पढ़ने वालियां नूं दुरूद सलाम पढ़ने वाले अल्लाह के प्यारे हबीब ख्वाब च ज़ियारत कराउंदे रहिंदे ने। खासा नूं मुराकबे अंदर अपना दीदार कराउंदे रहिंदे, खासुल खासा नूं खुलियां अखां नाल अपना दीदार अता फरमाउंदे ने। कसरत दुरूद सलाम पढ़ने वाले जन्नत च कसरत नाल बीवियां दित्तियां जाणगियां और दुरूद सलाम दियां बरकतां उहदियां नस्लां विच उहदी जान माल औलाद जारी हो जाणगियां, उहदियां नस्लां 'च बरकतां होणगियां। उहदे मिलण वाले, उहदे नाल अकीदत रखण वाले, उहदे नाल मुहब्बत करने वाले, खिदमत करने वाले, उन्हां दे उस पड़ोस दे अंदर बरकतां जारी हो जांदियां। उत्थों हर अफात बलियात नूं पहुँचा दित्ता जांदा।
ਤੇ ਕਸਰਤ ਦਰੂਦ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੁਹਾਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का नूर है, आप खुद फरमाते सब तो पहले अल्लाह सोने मेरे नूर में पैदा फरमाया। फिर हदीस पाक च के अल्लाह सोने ने सब तो पहला अपने नूर तो मेरे नूर नूं ज़ाहिर फरमाया, फिर मेरे नूर तो ये मखलूक नूं ज़ाहिर फरमाया। ते अल्लाह सोना दे विच मैं कुर्बे खास च रहना जिथे किसे फरिश्ते रसूल की पहुँच नहीं। मेरा अल्लाह मैनूं खिलाउंदा भी है, पढ़ाउंदा भी है। मैं तुहाडे वर्गा नहीं, तुसीं मेरे वर्गे ने। ते जिहड़ा बदबख्त ये बकवास करदा है कि नबी पाक मेरे वर्गे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे बदबख्त अल्लाह दी लड़त बरसती रहिंदी हमेशा। ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਭੱਜੋ। कश्फुल गुम्मा और सादत दारैन दे अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या मेरी उम्मत मेरे ते दरूद पाक कसर ना पढ़िया करो, क्योंकि कबर दे विच मैं तुहाडे तो पहले कबर दे विच तुहाडे कोल सब तो पहले मेरे मुतालिक सवाल होएगा। दलाल क़रात दे अंदर हदीस पाक लिखी है, कि बाद रवायत च आया कि अल्लाह सोने ने साके अर्श ते लिखिया होया कि जिहड़ा मेरा मुश्ताक होवे मैं उत्ते रहम करना है, और जिहड़ा मेरे तो सवाल करे मैं उन्होंने दना, और जिहड़ा मेरे हबीब ते दुरूद पाक पढ़ के मेरा कुर्ब चाहे तो मैं उहदे गुनाह बख्श दना, खाओ समुंदर दे चग जिन्ने क्यों ना होण। सादत दारैन और कौले बदी के अंदर हदीस पाक लिखी है कि हजरत अब्दुर रहमान बिन समरा रजी अल्लाह ताला मरवी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ ले आए तो फरमाया कि मैं आज रात अजीब मंजर देखा, क्योंकि मैं देखा कि मेरा एक उम्मती पुलिस रात तो गुजरन लगा, कदे वो चलता है, कदे गिरदा है, कदे लटक जाता है, तो वह मेरे ते पढ़िया दरूद आउंदा और उस उम्मती का हाथ फड़ के उन्होंने पुलिस रात तो दे उत्ते सीधा खड़ा कर दिंदा और उन्होंने पुलिस रात तो पार कर दिंदा। सात दारैन दे अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया क्या मेरी उम्मत तुसीं मेरे ते दरूद पाक तुहाडा मेरे ते दरूद पाक पढ़ना तुहाडी दुआवां दा मुहाफिज है, और तुहाडे वास्ते अल्लाह सोहणे दी रज़ा है, और तुहाडे अमाल दी तहारत है। इसे सादत दारैन दे अंदर हदीस पाक लिखी है क्या मेरी उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत तुहाडा मेरे ते दरूद पाक पढ़ना क़यामत दे दिन पुलिस रात के अंधेरे में तुहाडे वास्ते नूर होएगा, और जो शख्स चाहे कि क़यामत के दिन उन्होंने अजर का पैमाना पढ़ के दिता जाए, उन्होंने चाहिए कि रज रज के मेरे ते दरूद पाक पढ़िया करे।
अल्लाहु अकबर कबीरा। एक शख्स ने एक मौलाना साहब को पूछा कि मैंने जनाब को वजीफा दसो जो मैं पढ़िया करा। तो मौलाना साहब ने उन्होंने दुरूद पाक पढ़न दा वजीफा दसिया और वो फायदे भी सुनाए कि दुरूद पाक दी बरकत फजीलत की है। वो शख्स दिन रात दुरूद पाक पढ़न की उन्हें आदत बना ली। वो बीवी जड़ी बड़ी फाजरा बेअदब किस्म की औरत से जी उन्होंने दुरूद पाक तो रोकती सी कि तू किहड़े काम च लग गया, जा जा कमा के लैके आ। तो हर वेले सल्ले अला मुहम्मद कहता रहना, छड्ड इहनूं, जा जा कमाई करके लै। और वो लानता मुलामता करती रही। तो शख्स ने एक महाजन दे कर्जा भी देना सका। उस महाजन ने आखा भाई मेरा कर्जा वापस कर, नहीं तो मैं तेरे केस करांगा जाके। आखिर उस महाजन ने जाके अदालत के खिलाफ केस दायर करता। तो उसकी बीवी भी मजीद तंग लपी करना कि हुण सुना। तो शख्स बड़ा परेशान है। रात को अल्लाह के हजूर सजदा रे हो के रो रो के दुआवां कर लग गया, अल्लाह सुने अपने बीवी का सदका मैनू इस मुसीबत चो कढ़, ते बीवी ने भी हिदायत दे। तो ख्वाब दे विच उन्होंने नींद आ गई। ख्वाब चलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। उन्होंने कहा घबरा ना, परेशान ना हो, तो तू सुबह वज़ीर आज़म को जा। तो जाके मेरी तरफों उन्होंने मेरा सलाम दई, मेरा पैगाम दई कि तेरा जो वजीफा तू पढ़दा वो अल्लाह के हाँ कबूल है, तो मेरी मदद कर। तो वज़ीर आज़म ने वो शख्स नूं पूरी मदद की। तो उस वजीर ने उन्होंने 300 रुपया देता कि आ 100 रुपया जाके कर्जा ला। बाकी अपनी जरूरतां पूरियां कर। तो शख्स मुकर्रर तारीख के अदालत जाके 100 रुपये पेश करता। वो माजिर कहने लगा जनाब ये तो पल्ले कुछ नहीं कि तो चोरी करके लिया। क्या हाकम पूछने लगा सुना भी कितों लिया। तो वो कहता वज़ीर आज़म को पुछ। जिन्हें वज़ीर आज़म को खत लेके पूछया तो वज़ीर आज़म ने आखा खबरदार जे शख्स को कुछ आख्या मैं तेन जजी तो फारग कर देंगा। उस शख्स ने फिर सारा वाकया सुनिया। तो जज ने अपनी तरफों वो महाजन को 100 रुपया दिता और वो पैसे वापस करते। तो जो उस महाजन ने देखिया सारा मंजर के अल्लाह रसूल नाल उन्हें 100 रुपया वापस करता। तफसीर अजीज़ी हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ फरमाते ने कि तुहाडे रसूल तुहाडे ते क़यामत दे दिन बदी वजह गवाही देणगे कि नूर नबूवत हर मोमन के रुतबे नूं जाणदे ने और ये भी जाणदे ने कि उहदे ईमान की की हकीकत और ये भी जाणदे ने कि फलां मेरा उम्मती दी तरक्की किहड़ी शै रुकावट। अल हासिल कि हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे गुनाहां नूं भी जाणदे और तुहाडे ईमान के दर्जात नूं भी जाणदे और तुहाडे अच्छे बुरे अमलों तो भी नूं जाणदे और तुहाडे इखलास और निफाक नूं भी जाणदे ने। मवाहिबे दुनिया के अंदर लिखिया कि हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि बेशक अल्लाह सोने ने सारी दुनिया ने मेरे सामने करता और मैं दुनिया की तरफ और जो कुछ क़यामत के दिन तक ये होने वाला सब नूं मैं देख रहा जिवें कि मैं अपने हथ की इस हथेली नूं देख रहा। तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखिया कि अल्लाह सोने फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असीं तुहानूं उम्मत दे उत्ते शाहद बनाया कि तुसीं